भारत की लेजेंडरी अदाकारा मधुबाला की बेहतरीन अदाकारी और हुस्न के अलावा उनके आला किरदार की भी लोग मिसाल देते नहीं थकते। मधुबाला ज़ाहिरी तौर पर ही हसीन नहीं थी, बल्कि दिल की भी हसीन थी। कहा जाता है कि जब मधुबाला फिल्म के सेट पर होती थी तो एक खुशी का आलम होता था। हंसमुख तो इतनी थी कि एक बार सेट पर हंसी आ जाती तो रुकने का नाम न लेती थी। कई हीरोज उनकी इसी आदत से परेशान थे, क्योंकि अक्सर उनकी हंसी के बायस सीन मुकम्मल होने में ताखिर हो जाती थी। मधुबाला मशीन की तरह काम करती रहीं। कभी सेट पर खाना खाना भूल जाती, कभी थर्ड क्लास के डब्बे में बैठकर स्टूडियो आ जाती, लेकिन कभी लेट नहीं होती थी। कम उम्री में ही उन्होंने अपने खानदान की जिम्मेदारी उठाई और एक कामयाब अदाकारा बनी। भारत के नामवर मौसीकार अनिल बिस्वास का ख्याल था कि फिल्म इंडस्ट्री में मधुबाला से ज्यादा नर्म बोलने वाली और लोगों को इज्जत देने वाली कोई और खातून नहीं थी। एक मर्तबा मारूफ रखासा मीनू मुमताज ने मधुबाला की खूबसूरती बयान करते हुए कहा था कि उनकी रंगत इतनी गोरी थी कि वो पान खाती तो उसका सुर्ख रंग उनके गले से नीचे उतरता हुआ साफ देखा जा सकता था। शिमी कपूर ने भी ये कहा था कि अगर वो पानी भी पीती हैं तो हम उसे उनके गले से नीचे जाते हुए साफ देख सकते हैं। मधुबाला के दिन का आगाज सुबह 5 बजे होता था और वो दिन की शुरुआत मुंबई के कार्टर रोड साहिल के करीब चहलकदमी से करती थी। मशहूर अदाकार प्रेमनाथ उन्हें अपना सुबह का अलार्म कहते थे। मधुबाला उन्हें रोजाना सुबह 6 बजे फोन करती थी ताकि वो टेनिस खेलने के लिए जाग जाए। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि मधुबाला का पहला प्यार दिलीप कुमार नहीं बल्कि प्रेमनाथ थे। बॉलीवुड की बाज अदाकाराएं अब हॉलीवुड में भी काम करके पैसा कमा रही हैं, लेकिन बरसों पहले हॉलीवुड के मारूफ सनतकार फ्रैंक कॉपर ने मधुबाला को फिल्मों की पेशकश की थी, जो उनके वालिद ने ये कहकर ठुकरा दी थी कि मधुबाला को कांटो चमचों से खाना नहीं आता।